नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक। आज हम मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है f फ्रॉम सेट a टू सेट b और ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है एंड ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और उस इन्वर्स को हम लिखते हैं f रेज़्ड टू पावर -1 से। ठीक है, और ये फंक्शन होता है फ्रॉम सेट b टू सेट a। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी है आपने कि जो f का डोमेन होता है, f का डोमेन दैट इज इक्वल टू f इन्वर्स की रेंज के बराबर होता था। ठीक है, और f की जो रेंज होती थी, फंक्शन f की जो रेंज होती थी वो f इन्वर्स का डोमेन होता था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब 1 1 और ऑन टू भी हो, यानी कि वो बाइजेक्टिव हो। ठीक है, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं उनके वो कौन कौन से हैं और उनकी डोमेन और रेंज क्या है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। ये आपने पढ़े भी हुए हैं। जैसे पहले साइन फंक्शन है, इसका डोमेन होता है r और इसकी रेंज यानी कि आउटपुट होता है -1 से 1 के बीच में क्लोज्ड सेट। ठीक है बच्चों, अगर कॉस की बात की जाए, ये भी फंक्शन है फ्रॉम r रियल नंबर्स टू -1 टू 1। टेंजेंट की आप देखिए, ये डोमेन है, ये इसका रेंज है। सेकेंड की ये डोमेन है और ये कोडोमेन है कह सकते हैं हम। और ये कोसेक ये डोमेन है, ये कोडोमेन है या रेंज है। और यहाँ पे हमारा डोमेन है और रेंज हमें यहाँ मिलेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम ये 6 फंक्शंस हैं। अब पहले तो आप देखिए कि इन्वर्स के लिए 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अब हम साइन फंक्शन की अगर बात करें, सपोज दिस इज इट्स डोमेन एंड दिस इज इट्स कोडोमेन। हम बात कर रहे हैं साइन फंक्शन की। हमारे पास एफ एक्स क्या है, इट इज़ इक्वल टू साइन एक्स, और ये हमारा होगा r। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी -1 से लेके 1 के बीच में सारी वैल्यूज़। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ भी हैं, ये 2 वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। अब आपको पता है कि जो साइन है, साइन अगर हम 0 की बात करें, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब रियल नंबर्स में हमारे पास पाई भी आता है। अगर मैं इसकी जगह पाई पुट करूं तो साइन पाई इट इज़ अगेन इक्वल टू 0। ठीक है, 2 पाई पुट करूं तो अगेन ये 0 आएगा। ठीक है, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो इसका इन्वर्स कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से अगर हम बाकी फंक्शंस को भी चेक करें तो वो 1 1 नहीं होंगे या बाइजेक्टिव नहीं होंगे, तो इसीलिए इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए या बाइजेक्टिव बनाने के लिए इसके डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो हम देखते हैं। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ पे समझते हैं। ये देखिए, ये मैंने साइन का ग्राफ बनाया है, लगभग कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, देखिए 0 पे 0 वैल्यू है, ये है डोमेन। यहाँ पे हम डोमेन रिप्रेजेंट करते हैं, जो वैल्यूज़ इनपुट होती हैं, और वाई एक्सेस इसका आउटपुट देता है या फिर रेंज बताता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 0 0 होता है, π/2 पे 1 होती है, पाई पे 0 होती है, -π/2 पे -1, -π पे 0। उसी तरह से आगे ये कर्व चलती जाती है। अब यहीं पे आपको पता चल जाएगा, देखो इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, इस पॉइंट पे 0 वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पे 0 आ रही है, तो वो यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है 0। ठीक है, अब -π पे देखेंगे फिर वो 0 आएगा, -π पे भी ये 0 देगा आउटपुट। तो वही हमने ग्राफ पे दिखाया है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ दैट द साइन फंक्शन जनरली इज नॉट 1 1, बाइजेक्टिव नहीं है इसका मतलब। तो इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने इंटरवल डिवाइड कर दिया। मान लीजिए हम ये फंक्शन इस इंटरवल से यहाँ तक देखते हैं। अगर हम इसको इस इंटरवल में देखें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। -π/2 पे -1 है,
अब यहाँ पे जा रहे हैं, ये वैल्यू आपको दोबारा कहीं है इस इंटरवल में देखने को नहीं मिलेगी, जैसे जैसे आगे जाएंगे कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम एक मॉडिफाइड इंटरवल में स्टडी करेंगे साइन की, जिसका हम इन्वर्स निकालेंगे, तो इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। अगर जनरल इसकी बात करें कि इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी हिसाब से हमने ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रीडिफाइन किया है, इनके डोमेन को, ताकि ये 1 1 और ऑन 2 हो जाए, और मतलब कि बाइजेक्टिव हो जाए और इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करें, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने फंक्शन साइन एक्स फंक्शन लिया है, जिसका हमने डोमेन और रेंज रीडिफाइन कर दिया है, ताकि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाए और हम इसका इन्वर्स निकाल सकें। तो ये आ गया हमारा एफ एक्स। तो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज साइन रेज टू पावर -1 एक्स। और ये एफ इन्वर्स की जो डोमेन क्या होगा, दैट विल बी -1 to 1, और इसकी रेंज क्या होगी, दैट विल बी -π/2 to π/2। इस रेंज को हम वैसे और भी इंटरवल्स बना सकते हैं। मान लीजिए हमने तो ये इंटरवल लिया है, आप कह सकते हैं इससे आगे का एक इंटरवल ले लें, यानी कि π/2 से 3π/2 तक ले लें, तब भी ये 1 1 on 2 होगा। आप किसी भी इंटरवल में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सली स्टैंडर्ड ब्रांचेस ली गई हैं, जिनको हमने प्रिंसिपल ब्रांच का नाम दिया गया है। तो ये जो हमारी रेंज है, दिस रिप्रेजेंट प्रिंसिपल ब्रांच। इसी तरह से हम बाकियों को भी निकाल सकते हैं। ये आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक टेबल देख सकते हैं, दिस वन, ये टेबल देख सकते हैं, जहाँ पे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स के ये डोमेन दिए हुए हैं, और ये को रेंजेस दी हुई हैं, ठीक है। इनको हम प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें भी ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है, इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे आपने खास ध्यान देना है, इसको याद करना है। तो आप देख सकते हैं साइन इन्वर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच है, दैट इज़ -π/2 to π/2। कॉस इन्वर्स की जो ब्रांच है, दैट इज़ 0 to π। कोसेक इन्वर्स की जो ब्रांच है, दैट इज़ -π/2 to π/2, लेकिन इसमें 0 छोड़ दिया गया है, ठीक है। वैसे ही सीकेंट इन्वर्स की ब्रांच देखी जाए, 0 to π है, लेकिन इसमें π/2 नहीं इंक्लूडेड है। टैन इन्वर्स की बात की जाए तो -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। कॉट इन्वर्स की बात की जाए तो वो 0 to π है, ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है। तो इसको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब हम इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 ही ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 2.1। अब इसका पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, वी नीड टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। द फर्स्ट पार्ट इज साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है साइन इनवर्स 1 -1/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, लेट जो भी हमें दिया है इसको y मान लिया है। अब साइन इनवर्स -1/2 y है, दैट मीन्स साइन y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। इनवर्स फंक्शन है तो ये अपोजिट, ये क्या डोमेन है, ये रेंज है, तो रेंज डोमेन बन जाती है, डोमेन रेंज बन जाती है, सिंपल। अब हमें पता है कि साइन नेगेटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता, सेकंड में नहीं होता, थर्ड में होता है। तो हमने क्या किया, थर्ड क्वाड्रेंट में इसको वैल्यू ले ली। तो ये 1/2 साइन होता है π/6 पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में π + π/6, तो ये आ गया 7π/6। साइन y साइन 7π/6 हो गया, तो y आ गया हमारे पास 7π/6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, वी नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़, ठीक है। तो अब हम देखें तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ वो होंगी जो प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करेंगी। तो साइन का प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 to π/2, लेकिन 7π/6 कहाँ लाई करेगा, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हम इसको क्वाड्रेंट की फॉर्म में देखें, दिस इज़ π/2 एंड दिस इज़ -π/2, तो हमारे पास इस रेंज में कहीं पे आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसको ये हमारा सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा पार्ट यहाँ पे हमने गलत किया, ये मैंने जानबूझ के किया था क्योंकि ये बच्चे गलती करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, वी कैन राइट दिस एज
साइन माइनस पाई बाय 6। अब माइनस पाई बाय 6 यहीं पे लाई करेगा, इट विल लाई बिटवीन 0 एंड माइनस पाई बाय 2, यहीं पे लाई करेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1/6 माइनस पाई बाय 6। दिस विल बी अवर आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है बच्चों। फिर हम एक और लेते हैं, फिर देखते हैं फिर आपको समझ में नहीं आता है या नहीं आता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इट इज़ cos इनवर्स √3/2। सो सेकंड देखिए, अगर हम वी हैव cos इनवर्स √3/2। अब देखिए ये सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। फिर हम करेंगे लेट cos इनवर्स √3/2 let it be y, you can say x also. So this implies cos y is equal to √3/2। तो cos √3/2 कहाँ होता है, it is at 30, that means π/6। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई π/6। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये प्रिंसिपल वैल्यू में को बिलोंग करता है या नहीं करता है। यहाँ पे देखिए cos इनवर्स की बात हो रही है, cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है 0 to π और π/6 इसी रेंज को बिलोंग करता है। सो दिस इज़ अवर आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से आप ये 6 के 6 क्वेश्चंस बाकी के जो 4 बचे हुए हैं अटेम्प्ट करेंगे। कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 6 क्या, ये आप बाकी के भी करेंगे 10 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जब भी वैल्यूज की बात होती है तो अगेन वी हैव टू टेक प्रिंसिपल ब्रांच, कीप प्रिंसिपल ब्रांच इन अवर माइंड, ठीक है। अब ये हमारा 11th क्वेश्चन है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी सॉल्व करते वक्त हम प्रिंसिपल वैल्यू को ध्यान में रखेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच को। तो tan इनवर्स 1 यानी कि tan 1 कहाँ होता है, दैट इज एट π/4, tan π/4। तो हमारा π/4 आ रहा है। तो tan इनवर्स की अगर हम देखें, दिस इज tan इनवर्स और ये इस ब्रांच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग करेक्ट। सो cos इनवर्स की अगर बात करें तो cos की है -1/2 और cos की अगर हम इनवर्स की रेंज देखें दैट इज 0 to π यानी कि फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट। तो cos की वैल्यू फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। और कहाँ पे होती है 1/2, cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे। दैट मीन्स वी विल गेट π-60। तो π-60 मीन्स, तो हमारे पास आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में π-π/3, दैट मीन्स 2π/3, ठीक है। तो वी विल हैव cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन -1/2 तो अभी हमने किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, साइन -π/6, ठीक है, क्योंकि साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज -1π/2 to π/2। तो ये हमारी कैलकुलेशन चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें tan इनवर्स और tan, ये इसको बैलेंस कर देगा, प्लस 2π/3 प्लस -π/6। वी हैव टू सॉल्व दिस। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे दैट विल बी 12। तो इसको यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3π प्लस 8π minus 2π, so it will be equal to 11 minus 2 that is 9π/12। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो we will get 3π/4, so this will be our answer। so this is how we have to solve this question, ठीक है। तो आप 11th और 12th देखिए सेम है। नाउ हियर 13th क्वेश्चन में देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज को। तो साइन की इनवर्स की रेंज, दैट मीन्स प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी। साइन इनवर्स में आपको पता है प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है। अगर आप देखें इट इज क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, दिस वन, नो, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। यहाँ पे देखिए इक्वलिटी नहीं है, इट्स रिप्रेजेंट एन ओपन इंटरवल, लेकिन वहाँ पे क्लोज इंटरवल है। सो दिस विल बी आवर आंसर। 14th क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच पे बेस्ड है, यू हैव टू इवेलुएट दैट। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार देखेंगे और कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।